जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो आप सब? मैं माँ काली की इस चमत्कारिक दुनिया में आपका स्वागत करती हूँ। आइए आज हम एक नए टॉपिक पर वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं, या फिर इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आप तक कुछ ऐसी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशंस पहुँचाऊँगी जो आपके लिए सही साबित होंगी। और मेरी प्रार्थना है माँ से कि जो भी मैसेजेस होंगे वो सब आपके साथ रेजोनेट करें, बाकी माँ की मर्जी। ठीक है। तो मुझे एक और बात क्लियर करनी थी कि जैसे कि आप सबको पता है कि रीडिंग्स फ्री होती हैं, तो मैं चाह कर भी किसी को इमीडिएट रिप्लाई नहीं कर सकती। और मुझे लगता है कि कई बार 1 से 1.5 दिन भी लग जाता है रिप्लाई करने में। तो ये चीज़ें आपको समझनी होंगी। ठीक है। दूसरा, लोग मुझे मैसेज करते हैं कि मैम हम सुसाइड कर लेंगे। तो आपको ये बात समझनी होगी कि सुसाइड से भी आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। जो चीज़ें आपको फेस करनी है वो आप ज़िंदा रह के भी करोगे और मर के भी करोगे। ठीक है। क्योंकि बस एक एक फ़र्क होगा कि बॉडी नहीं रहेगी, सोल तो रहेगी, है ना। तो क्योंकि आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी जब तक हम अपने सारे कर्मास फेस नहीं कर लेते हैं, हमें मोक्ष नहीं मिलता। मरने के बाद भी हम भटकते ही हैं। तो इससे अच्छा ये है एटलीस्ट आप अभी किसी से शेयर कर सकते हो, ठीक है, एक्सप्रेस कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम्स को। लेकिन मरने के बाद तो आप किसी से शेयर भी नहीं कर पाओगे। अभी थोड़ा टाइम पास तो हो ही जाता है ना, समझ रहे हो। तो इसलिए सुसाइड से कुछ भी आपको फल नहीं मिलने वाला है। आपको लगता है सुसाइड करने के बाद आपको फ्रीडम मिल जाएगी पेन से? बिल्कुल भी नहीं। इवन आपको गिल्ट होगा कि यार एटलीस्ट मैं अब अकेला भूत या भूत भूत मतलब मेल फीमेल दोनों बन के घूम रहा हूँ या घूम रही हूँ। इससे अच्छा था कि मैं धरती पर ही थोड़ा टाइम स्पेंड करती। प्रॉब्लम तो टेम्परेरी थी ना, ठीक है, पेरेंट्स को देखती या देखता। इसलिए ये अपने माइंड से ये चीज़ निकाल दीजिए। ठीक है। कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि ट्राई कीजिए, है ना। ट्राई भी नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि वापसी का कोई रास्ता नहीं है फिर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है 2023 में जो भी आपने चीज़ें फेस की थी, प्रॉब्लम्स फेस की थी, पहले हम उनको चेक करेंगे। ठीक है। इसके बाद हम 2024 में आपका कैसा रहेगा ये सारी चीज़ें हम चेक करेंगे। फाइनेंस को लेकर, करियर, लव, ये रीडिंग जो मैं करने जा रही हूँ ये सबसे रिलेटेड है, चाहे मैरिड हो, सिंगल्स हो, सब चीज़ें। ठीक है। तो चेक करते हैं हम कि आपका पहले 2023 कैसा रहा। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। माँ काली मुझे बताइए कि जो भी मेरी वीडियो देखे, जिस तक भी ये वीडियो पहुँचे, उनका 2023 किस तरह गया। और अगर आपसे ये रेजोनेट करे तभी आप आगे वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है। चलिए चेक करते हैं हम। बताइए माँ, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की थी इन लोगों ने जो अभी तक ये उस सिचुएशन में फंसे हुए हैं। जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। वैसे मैं आज वही कार्ड्स लूँगी जो खुद ही आएंगे मेरे पास ना। जय माँ काली। और बताइए मुझे क्या कहना चाहती है, ये तो निकाल लेती हूँ। चलिए देखते हैं आप लोगों ने क्या क्या सिचुएशन या प्रॉब्लम्स फेस की थी 2023 में। क्या क्या कार्ड्स दिए हैं माँ ने मुझे। चेक करते हैं। द मैजिशियन, हैंगमैन, इसके बाद है 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, ठीक है, एंड बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ वॉन्ड्स।
तो सबसे पहले आप लोगों की कंडीशन ऐसी बनी रही इस साल जैसे आप किसी सिचुएशन के बीच फंस कर खड़े हो, ठीक है। अब ये सिचुएशन आपकी लव लाइफ को लेकर हो सकती है, आपकी फाइनेंस को लेकर भी हो सकती है। पूरा टाइम आप इस सिचुएशन में फंसे थे, तो जो एक कंडीशन होती है ना कि गले में अटकना, कुछ चीज़ का गले में अटकना, वैसी कंडीशन आपकी पूरे साल बनी रही और हाईली चांसेस है कि ये कंडीशन अभी भी क्लियर नहीं है। आप लोगों की स्टेबिलिटी नहीं है, परमानेंट नहीं है, ठीक है। तो मुझे ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। आप लोगों ने बहुत कोशिशें की, मैनिफेस्टेशंस यूज़ किए, जिससे आपकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाए, लेकिन आपकी मैनिफेस्टेशंस ने मुझे लगता है 5 से 8% ही काम किया है, लेकिन इससे आप सेटिस्फाइड नहीं हैं बिल्कुल भी, ठीक है। और अभी एंड ऑफ द मंथ आप अभी भी ये सोच रहे हैं कि क्या ऐसा करें जो इस सिचुएशन से आप निकल जाओ, ठीक है। आपने पूजा शुरू की, चैंटिंग स्टार्ट की, लेकिन यहाँ मुझे एक और कमी मतलब दिख रही है कि आप लोगों ने जो भी मैनिफेस्टेशंस किया उस पर आपने पूरा यकीन करके नहीं किया, ठीक है। तो ये मुझे आपकी तरफ से कमी दिखी है। अगर आपको कहीं और से कुछ बात सुनने के लिए मिली है तो आपने वो चीज़ें ट्राई करी, फिर वो मैं समझती हूँ कि जब हम प्रॉब्लम में होते हैं तो हम हज़ारों चीज़ ट्राई करते हैं, लेकिन हमें ये चीज़ें समझनी होंगी कि काम उनमें से एक ही करेगी, ठीक है। सारी चीज़ें कभी वर्क नहीं करती हैं। तो अगर आप किसी एक चीज़ को लेकर काम करोगे, 1000% मैं ये बात बोल रही हूँ कि वो काम करेगी आपके लिए, वो रेमेडी, वो मैनिफेस्टेशन आपके लिए काम करेगा, ठीक है। पूरे साल आपको इनसिक्योरिटी लगी रही, कहीं मेरे पर्सन चले जाएंगे, मुझे छोड़ देंगे, या थर्ड पार्टी के साथ सेटल हो जाएंगे। पूरा टाइम मतलब पूरा साल आपने इसी थिंकिंग में निकाल दिया, ठीक है। और कुछ लोगों ने अपने हाथ पैर भी नहीं चलाए, बस बैठ के यही सोचते रहे कि क्या करें क्या करें क्या करें, लेकिन कुछ किया नहीं। जिस वजह से आपका करियर भी एक जगह स्टक होकर रह गया है, ठीक है। और आपका ध्यान जो है वो बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो चुका है, ठीक है। तो कई बार ऐसा भी हुआ कि आपने सोचा कि अब मैं सिर्फ अपनी सुनूंगा, अपनी करूंगा या अपनी करूंगी। यहाँ जेंडर को मैं पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, सबके लिए रीडिंग्स है, ठीक है। तो सॉरी मुझे कॉल हो रहा है तो थोड़ा मैनेज कर लेना। उसके बाद आपने सोचा कि मैं अपनी करूँगा, बट आप नहीं कर पाए, ठीक है। अगर आप अपनी तरफ चलते चलते सोचते हैं, आप अगर चलने की सोच रहे हैं कि मैं अपनी सोच कर अब आगे चलूँगा, तुरंत आपको डर लग जाए कि यार मैं तो गिर जाऊँगा, इसका मतलब है कि आपको लगा कि आपका पार्टनर चला जाएगा। अगर मैंने अपने बारे में सोचना शुरू किया तो पार्टनर, और अगर मैं नेक्स्ट में देखूं तो ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर आपके पास आए थे, बट आप सेटिस्फाइड नहीं हो पाए उस चीज़ से, क्योंकि आपको जो स्टेबिलिटी चाहिए थी वो आपको नहीं मिली, जिस वजह से आपका ध्यान सिर्फ उन्हीं पर था, ठीक है। और कुछ लोगों की लाइफ में पैसों की बहुत समस्या रही है 2023 में, बहुत चीज़ें उन्होंने फेस की हैं। तो काफ़ी मतलब मुझे कुछ खास लगा नहीं कि आपका ये टाइम पीरियड अच्छा गया, ये ईयर अच्छा गया, ठीक है। मैसेज का आप लोगों को, कॉल का आप लोगों को पूरा टाइम लगा कि हाँ अब आएगा। मिड ऑफ ईयर कुछ लोगों का ठीक था, लेकिन सबका नहीं, ठीक है।
तो ये सारी रीडिंग्स 2023 में जो आपके साथ हुआ, जो आप लोगों ने फेस की, वो सारी चीज़ें थी। अब हम चेक करेंगे कि आने वाला ईयर 2024 आप लोगों के लिए क्या नई खुशखबरी लेकर आ रहा है। ठीक है, और अगर मुझे कुछ अलर्ट मैसेजेस आप लोगों को लेकर दिखेंगे तो डेफिनेटली मैं वो बताऊंगी आपको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप भी ध्यान करिए जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनका, और माता से प्रार्थना कीजिए कि सब चीज़ें आपको दे जो अब तक आपको नहीं मिली है अपनी लाइफ में। आने वाला साल आपके लिए भरी हुई गुल्लक की तरह आए। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। बताइए माँ, जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, जिस तक भी ये वीडियो जाएगी, उनके लिए क्या संदेश, क्या अलर्ट मैसेज और क्या ब्लेसिंग्स आप लेकर आ रही हो आने वाले साल 2024 में। ओम क्रीम कालिकाय नमः। बताइए माँ। जय माँ काली। हे माँ, मुझे अच्छी और सच्ची चीज़ों का कार्ड्स के थ्रू आभास करवाइए ताकि लोगों तक सही और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मैं पहुँचा सकूँ आपके ज़रिए। ठीक है, किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना रहे। जय माँ काली। ओम क्रीम। मुझे कुछ और कार्ड्स, चलो मैं बोलने वाली थी, मैं एक बार और शफल कर लेती हूँ, क्या पता कोई कार्ड आना चाहे तो आ सकता है। चलिए ठीक है, कोई नहीं आया, जितने आए हैं उनसे ही हम चेक करते हैं। 2024, ये क्या, ये कार्ड रिपीट्स हो गए भाई, लेकिन यहाँ इनका मीनिंग अलग है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कभी आप सोचो मैम ने तो ये बताया था, दीदी ने ये बताया था, ये कैसे हो गया। 8 कार्ड्स दिए हैं मुझे, इवन नंबर्स में माँ ने कार्ड दिए हैं। इसको मैं ऐसे लगाती हूँ, 1 मिनट अरेंज कर लूँ। 1 2 3, 1 2 3, ये देखिए 4। ओके, अब ठीक है। हाँ, अब हो गया। मैं बॉटम ऑफ द डेक भी ले लेती हूँ, क्या आया है। किंग ऑफ कप्स। चलिए, आने वाला 2024 मुझे यहाँ क्लियर ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि जो भी आप लोगों ने अपनी लाइफ में 2023 में मैनिफेस्टेशंस की थी वो सुन ली गई है। ठीक है, लेकिन विश्वास रखिएगा। हर वीडियो में बोलती हूँ मैं आप लोगों से कि विश्वास रखिए। ठीक है, आपकी मैनिफेस्टेशन सुन ली गई हैं। 2024 में वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो आपने कभी अपनी प्रार्थनाओं में मांगा था। आपकी लाइफ एक बैलेंस होने की कगार पर अब जा रही है। जो आप चाहते थे कि आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आ जाए, एक बैलेंस आ जाए, वो अब मैं यहाँ देख रही हूँ कि बहुत लोगों के लिए स्टेबिलिटी आ रही है। तो दिल से वेलकम कीजिएगा इनका, माँ को ग्रेटिट्यूड शो कीजिएगा। ठीक है, आपने अब तक जो कई लोगों का सोल पर्पस उनको मिल जाएगा। ठीक है, कि किस उद्देश्य से वो यहाँ धरती पर आए हैं और वो अपने ऊपर काम करना शुरू करेंगे।
ये ब्लेसिंग्स लेकर आ रही हैं माँ कि आप अब खुद को मद्देनज़र रखोगे। ये शायद दिसंबर की ब्लेसिंग्स में भी आया था ना, तो इसका मतलब है कि काम शुरू हो चुका है। ठीक है, जो आपको लगता था कि आपका नहीं होगा वो आपका होकर रहेगा। आपका फियर किसी भी चीज़ को लेकर ख़त्म होने जा रहा है पूरे तरीके से। ठीक है, आपकी जो सिचुएशन थी, आपको लगता था कि आप पूरी लाइफ इसी में फंसे रहोगे, उनका वेट करते रहोगे, ऑन ऑफ सिचुएशन में रहोगे या पैसों की समस्या से जूझते रहोगे, उससे आप निकल जाओगे पूरे तरीके से। ठीक है, पैसों की भंडार होगा आप लोगों के पास, पार्टनर का साथ होगा। ठीक है, और ये देखिए किंग ऑफ कप्स, किंग के पास सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसलिए आपके पास सारी चीज़ें 2024 में आपको मिलने वाली हैं। और एक कार्ड ये रह गया, मैं इसको बताती हूँ। हर्मिट, मैंने जैसा कहा कि लोग अपने ऊपर ध्यान देंगे, गहन अध्ययन यानी कि डीप स्टडी में जाएंगे, खुद के उद्देश्य मतलब एम्स उद्देश्य को पता करेंगे कि उनका पर्पस क्या है, और 2024 में उनको ये पता भी चल जाएगा। ठीक है, तो ये सब थी आपके लिए ब्लेसिंग्स माँ काली की तरफ से। बाकी हम अलर्ट मैसेज चेक कर लेते हैं। माँ 2024 में जो भी मेरी वीडियो देख रहा है उनके लिए अलर्ट मैसेज मुझे बताइए कि क्या है। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी माँ अगर आप हमें कुछ भी गलत होने से पहले हमें अलर्ट मैसेज का आभास करा देती हैं तो। जय माँ काली, ओम ग्रीम कालिकाय नमः। आ गया, एक ही कार्ड लूँगी मैं इसमें। एंड बॉटम ऑफ द डेक। देखिए ये दोनों कार्ड्स गौर से देखो, द मून एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। अलर्ट है ये आप लोगों के लिए कि अगर आप इतना सब जानने के बाद भी इस कंडीशन में या इस कंडीशन में रहे तो माँ की जो ब्लेसिंग्स हैं, माँ भी चाहती है कि मेरे बच्चे इस कंडीशन में या इस कंडीशन में ना रहे, तभी तो उन्होंने फटाक से ये कार्ड निकाल दिया। ठीक है, इसलिए विश्वास करो और ऐसी कंडीशन में ना रहो। जो भी माँ ने ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए दी हैं उन्हें क्लेम करो, प्रार्थना करो माँ से कि माँ प्रॉमिस हम ऐसी कंडीशन में नहीं रहेंगे, खुद का ध्यान रखेंगे, बस आप हमें छोड़ के मत जाना, है ना। तो यही था आप लोगों के लिए माँ का मैसेज। और मुझे इंटरनली मतलब बहुत अच्छा लग रहा है ये मैसेज आपको देते हुए, मुझे नहीं पता। और एक और कार्ड नीचे देखिए, ये वाला। ऐसा भी फील नहीं करोगे कि जैसे आपके शरीर से आत्मा निकल गई है। ठीक है, सारे मैसेजेस ऐसे हैं देखो अलर्ट में। ये वाला भी देख सकते हो आप, 2 ऑफ सोर्ड्स का। इसलिए परेशान मत रहो, सारी रीडिंग रेजोनेट करेगी आपके साथ, बस माँ पर यकीन करो, पूरे तरीके से आँख बंद करके यकीन करो। ठीक है, सब कुछ होगा, अच्छा होगा, सच्चा होगा, आपके भले में होगा। ठीक है, तो ये था आपका आने वाला 2024। खुशी खुशी इसको वेलकम कीजिएगा, स्वागत कीजिए, स्वागतम। ठीक है, बाकी मैं एक बार आपके लिए 2024 की गाइडेंस निकाल देती हूँ, सॉरी ब्लेसिंग्स डेक से ब्लेसिंग्स निकाल देती हूँ। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। बताइए माँ। तो इसको हम थोड़ा एक तरीके से करते हैं कि जिनका DOB 1 से लेकर 10 तक है,
सॉरी, जिनका बर्थडे 1 से 10 तक आता है वो ए को चूज़ कीजिएगा, जिनका 11 से 20 है वो बी कार्ड, और जिनका 21 से 30 है या 31 है वो सी। ठीक है, चलिए देखते हैं। माँ मुझे 3 कार्ड्स दीजिएगा बर्थ डेट के हिसाब से। चूज़ करके रखिए आप, मैं कार्ड नीचे रखूँगी। जय माँ काली, जय माँ काली, अपने बच्चों का आशीर्वाद बनाओ माँ। ठीक है, ये है ए, ये है बी एंड ये है सी। और ये ओवरऑल ले लेती हूँ मैं ना, नीचे आ रहा है ये, तो फिर ये सब के लिए होगा। देखते हैं, ये वाला सबके लिए ए बी सी और ये ओवरऑल। ठीक है, चलिए ए वालों का चेक करते हैं, जिनकी डेट ऑफ जिनका बर्थ डेट 1 से 10 तक है। ब्लेसिंग्स ऑफ योग नॉलेज फ्रॉम द फर्स्ट ग्रुप, कनेक्ट विद योर इनर सेल्फ। जैसा कि रीडिंग में भी कहा था मैंने कि कई लोग जो है गहन अध्ययन में जाएंगे, अपना उद्देश्य पता करेंगे। तो ये कार्ड भी आ चुका है। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। बी वालों का चेक करते हैं। चंद्रशेखर, ब्लेसिंग्स ऑफ गुड लक, मौज हो गई। सी, महा सदा शिव, बी प्रिपेयर टू रिसीव द ट्रू नॉलेज। ठीक है, ब्रह्म ज्ञान के लिए तैयार रहिए। सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी मिली है सच में। और आद्यकाली यानी कि ये कार्ड जो है मैंने सबके लिए निकाला है ओवरऑल। ठीक है, योर लाइफ विल बी फुल ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस, है ना। चलिए, ये थी आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स 2024 की माँ काली की तरफ से। वैसे बॉटम ऑफ द डेक था, मेरा मन कर रहा है कि मैं इसको भी ले ही लेती हूँ ना, ये भी ओवरऑल कर देते हैं हम। बजरंग बली, ब्लेसिंग्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, अच्छा और सच्चा काम कीजिएगा, ईश्वर हमेशा साथ रहेंगे। ये हो गया आपके लिए ब्लेसिंग्स। अब हम थोड़ा चेक कर लेते हैं एक बार गाइडेंस। ठीक है, हे माँ, 2024 में जो भी इनके मन में क्वेश्चंस हैं 2024 को लेकर, उनको थोड़ा क्लैरिफाई करो, थोड़ा मुझे बताओ कि क्या सब चीज़ें कैसे होंगी, क्या होगा और क्या आंसर्स हैं। जय माँ काली, जय बजरंग बली। आ जाओ, तुम बाहर आ जाओ। 3 कार्ड्स ले लेती हूँ ना मैं। तुम भी आ जाओ। चलिए देखते हैं। ठीक है, आपको पॉजिटिव रहना है, सक्सेस आपको मिलेगी। ठीक है, और दूसरा है देयर समथिंग बेटर। अगर माँ को लगेगा कि ये चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है तो वो नहीं करेंगी, उससे अच्छा आपके लिए माँ ने प्रिपेयर करके रखा हुआ है। ठीक है, आपके आसपास आपको ऐसे लोगों का सहारा मिलेगा जो हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो ऑलवेज एक्टिव। ये थी आपकी गाइडेंस। अगर आप ये चीज़ें करके रखोगे ना, रिमेन पॉजिटिव, ये गारंटी से आपके पास खुद आ जाएगी। ठीक है, चलिए आपकी गाइडेंस हो चुकी है। और क्या चेक करें हम। हाँ, 2024 की डिवाइन टाइमिंग्स आप लोगों के लिए क्या है ये भी हम देख लेते हैं। आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए ना।
जय माँ काली। बताइए मुझे, जो भी वीडियो देख रहे हैं, इनकी डिवाइन टाइमिंग्स क्या है 2024 की। ओम क्लीम काली। अच्छा, डिवाइन टाइमिंग से मैं बता दूं कि जब आपकी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी, है ना। ठीक है, तो आप फटाफट से अब कार्ड, ये हम कार्ड ABC चूज़ कीजिए, डिवाइन टाइमिंग्स निकालेंगे। ठीक है, तो कार्ड A और BC बताइए माँ, अपनी बर्थ डेट के हिसाब से चूज़ कीजिएगा, जो आपकी बर्थ डेट होगी उस हिसाब से। ठीक है, क्या है आपके लिए, जैसे 1 से 10 तक A चूज़ कीजिए, 11 से 20 B एंड 21 से 31 C। तो चेक करती हैं क्या कार्ड्स है आपके लिए, ए वालों के लिए। देखिए, जिन्होंने ए चूज़ किया है, नो टाइमिंग इंडिकेटेड बट थिंग्स विल बी इन योर फेवर। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, चीज़ें आपके फेवर में होंगी कभी भी, 1 जनवरी को भी हो सकती है ना। और बी वालों का हम चेक करेंगे, दिसंबर, इस दिसंबर भी पॉसिबल है ये डियर, एंड नेक्स्ट। ठीक है, और सी वालों के लिए अप्रैल मंथ। ठीक है, तो ये थी आपकी डिवाइन टाइमिंग्स, सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म होने का। और अब बी वाले जो है ना, उदास मत हो जाना कि यार अभी 1 साल और, है ना, बी का था ना ये। हाँ, ये सोचो कि क्या पता कल ही हो जाए। ठीक है, उदास होने की ज़रूरत नहीं है, जो होगा। ये था डिवाइन टाइमिंग्स आप लोगों के लिए। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि आपके पार्टनर के आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे आपकी तरफ, है ना। आप कहोगे दीदी ये नहीं बताया, तो सब बता देती हूँ। जय माँ काली। अच्छे और सच्चे एक्शंस मुझे बताइए जो इनके पार्टनर के इनकी तरफ होंगे। जय काली कलकत्ता वाली। हे माँ। ओके, कोई और भी आए तो आ जाए। ओके, एक बार और शफल कर लेती हूँ। चलिए देखते हैं। मेरे पास कार्ड्स आए हैं, 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड डेथ, 2 ऑफ कप्स। ठीक है, और बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, और ये वाला भी ले लेती हूँ मैं एक बार, 3 ऑफ सोर्ड्स विद द लवर्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपके पार्टनर का आपके पार्टनर का एक्शन 2024 में क्या होगा। सबसे पहले थोड़ा कार्ड्स एडजस्ट कर दूँ मैं एक बार, है ना, फिर इसके बाद हम पता करते हैं क्या है क्या नहीं। चलिए देखिए, उनके 2024 के जो एक्शंस मुझे यहाँ दिख रहे हैं, ऐसी वाइब्स मुझे आ रही हैं कि 2024 में जो भी उन्होंने आपको पेन दिया था, ठीक है, वो सारी चीज़ें छोड़ देंगे। अब जिस भी हैबिट से आपको तकलीफ़ हुई है उनकी, वो सारी चीज़ें छोड़ देंगे। जो भी उदासी आपको दी थी उन्होंने, और जितना वेट आपको करवाया था, इन सब को लेकर एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है उनकी तरफ से। ठीक है, ये पीछे वाली जितनी भी नेगेटिविटी थी ये सब ख़त्म हो जाएगी और वो आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे। ठीक है, और इस नेगेटिविटी में चाहे थर्ड पार्टी हो, फैमिली इश्यूज़ हो, कुछ भी हो, वो आपकी तरफ आएंगे, जिससे आप दोनों की सोल परमानेंटली कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, द लवर्स के बाद यहाँ पे सन का कार्ड भी है मेरे पास। ये देखिए, एक नया सूरज आपके जीवन में, आप दोनों की लाइफ में 2024 में आने वाला है, जिससे आपकी लाइफ पूरे तरीके से चेंज हो जाएगी। ठीक है,
जैसे एक डिवाइन टाइमिंग्स आपने चेक की थी, मैंने बताया था कि फेवर में होगा, है ना। तो देखो कार्ड्स भी वही है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अप्रैल और दिसंबर वालों का फेवर भी नहीं है, बट एक कनेक्शन होता है ना, वो चीज़ें मैं आपको कनेक्ट करके बता रही हूँ। ठीक है, तो ये था आप लोगों का पार्टनर का 2024 का एक्शन, डिवाइन टाइमिंग्स, गाइडेंस और ब्लेसिंग्स, और आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स होगी अलग से, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, बाकी अब आते हैं एक टॉपिक पर कि जैसा कि लोग कहते हैं कि मैम हम डोनेशन कहाँ करें, हम डोनेट कहाँ करें। ठीक है, तो देखो मैं किसी को बाउंड नहीं करती हूँ कि वो स्पेशली इस चीज़ में डोनेट करें। जहाँ जैसा जिसको सुटेबल हो वो वहाँ डोनेट कर सकता है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। और आप एक चीज़ सोच कर चलिए, जैसा कि आप सबको पता है कि रीडिंग्स हर जगह तो फ्री होती नहीं है ना। तो अगर आप कहीं और से रीडिंग लेते तो आप वहाँ भी चार्जेस देते। तो इससे अच्छा है कि आप जो चार्जेस कहीं और देते, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप किसी और के पास मत जाइए। ठीक है, ये आपका खुद का डिसीजन है, आपको जहाँ मर्जी जाना है आप जाइए। लेकिन जो मेरे पास क्वेरीज आती है मैं सिर्फ उनको क्लियर कर रही हूँ। अगर आप चाहते हैं तो आप वो पैसों को किसी नीडी को दे सकते हैं ना। एनिमल्स हो सकते हैं, ह्यूमन बीइंग्स हो सकते हैं, सब। ठीक है, और अगर आप चाहें तो मैं डॉग शेल्टर रन करती हूँ, आप उसमें भी डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपकी मर्ज़ी हो तब। अदरवाइज़ आप कहीं भी किसी भी एनिमल शेल्टर में जाके 5 डेज़ का 7 डेज़ का उनका फूड रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, है ना। इससे क्या होगा कि आपके एक तो भैरव बाबा की कृपा आप पर बनी रहेगी, आपका केतु अच्छा होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बैलेंस हो जाएगी। अगर आप किसी गाय को खिलाते हो तो आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा, आपके घर में लक्ष्मी आएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। और अगर कोई मेरे शेल्टर में डोनेट करना चाहे तो वो उनकी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है, बस यही मेरा उद्देश्य है फ्री रीडिंग्स देने का। और एक चीज़ और मुझे क्लियर करनी है कि लोग मुझसे रीडिंग्स तो लेते हैं, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं बोलती हूँ कि आप लोग उनके पास मत जाइए या कुछ। देखो ये आपका खुद का व्यू है, खुद का ओपिनियन है, मुझे इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपको जैसा ठीक लगे आप किसी और से रीडिंग्स भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप एक पर विश्वास बना कर रखिए। ठीक है, ये आपके फ़ायदे की बात है। अगर किसी को बुरी लगे तो उसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन अगर आप एक पर यकीन करके रखोगे तो चीज़ें काम करेंगी 1000%। देखो ट्रस्ट बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो ट्रस्ट बना के रखोगे, चाहे मुझ पर बनाओ या किसी और पर, लेकिन ट्रस्ट बनाओ। और मेरा उद्देश्य यही है कि आपको अगर मेरी रीडिंग्स अच्छी लगती हैं तो आप डोनेट कीजिए, मुझे नहीं, जहाँ भी आपको लगे। आपकी अपनी इच्छा है, मेरे शेल्टर में करना है मेरे शेल्टर में कीजिए, कहीं और करना है वहाँ कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इससे आपको ही फ़ायदा होगा, आपके ग्रह मजबूत होंगे, सारी प्रॉब्लम्स ऐसे ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो यही मेरा उद्देश्य है और मैं प्रार्थना करूँगी कि सबको सबका उद्देश्य पता चले। ठीक है, चलिए अब चलते हैं। लेकिन जाने से पहले मैं एक बात कहूँगी आप लोगों से, और